जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास जरूर होता है, उस घर में शांति जरूर होती है। और जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी भी शांति हो ही नहीं सकती। आप यदि अपने आज लोग परेशान क्यों हैं? आज इसलिए परेशान हैं क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान नहीं। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 2 बेटे आए अपनी माँ को लेकर, बोले महाराज जी हमारी माँ को रख लीजिए। कितने भाई थे? 4 भाई थे। 2 भाइयों ने घर से माँ को निकाल दिया तो 2 भाइयों ने लाके यहाँ छोड़ दिया। हमने उनको कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ को लेके यहाँ आ गए, सेवा क्यों नहीं करते? जबकि बेटे 50-50 साल के थे, मतलब बेटों के भी बेटों का विवाह हो चुका था। क्यों छोड़ के चले गए माँ को जानते हैं? महाराज जी हमारी पत्नी जरा हमारी माँ को पसंद नहीं करती, तो पत्नी को ले आते वृद्धाश्रम, पत्नी को छोड़ देता। पत्नी को नहीं छोड़ा, माँ को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज बड़ों का सम्मान नहीं है। अरे माँ और पत्नी की नहीं बनती तो माँ को ही घर से निकालना क्यों जरूरी है? समझाओ अपनी पत्नी को। क्या समझाया नहीं जा सकता? क्या बातों से काम नहीं हो सकता? हो सकता। दोनों बेटे थे, लेके आ गए, माँ को फिर रखा गया। अब वो कह रहे हैं या हम तो छोड़ के जा रहे हैं, तैयारी नहीं है लेके जाने के लिए, या तो मां मर जाए या तो आप रख लो। तो भाई मरे क्यों? सो तुम 4-4 नहीं कर सकते तो क्या हुआ? इसलिए तो ईश्वर ने इसे भी बिठा रखा है अनिरुद्ध को, तुम सेवा करना। इसलिए आज अब इन बच्चों को कोई समझाए कि जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना बहुत दुखित जाएगा, बहुत दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि जब अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाए, माँ की इज्जत नहीं कर पाए, माँ को अधिकार नहीं दिला पाए, उसकी सेवा नहीं कर पाए, तो ईश्वर का जब हिसाब किताब होगा तो उसमें तो आपके नंबर कम ही आएंगे। एक माँ, ये कहानी मैंने सुनी, एक सत्य घटना है। एक माँ वृद्धाश्रम में रहा करती थी। जब वह माँ बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गई तो आश्रम वालों ने उसके बेटे को फोन लगाया। ये बात बहुत पुरानी किसी वृद्धाश्रम की है, हमने कहानी के रूप में सुनी है, सुना रहा हूं। एक माँ जब मरने लगी तो उसके बेटे को बुलाया गया, आश्रम की ओर से बेटा आया और माँ के प्राण निकलने ही वाले थे। तो बेटे ने माँ से कहा, माँ तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो माँ ने मरते हुए कहा, बेटा मैं मर रही हूं, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि जहां पर मैं रहती थी वहां पंखा नहीं था, उस वृद्धाश्रम में तू एक पंखा लगवा दे। वृद्धाश्रम में तू एक पंखा लगवा दे। अच्छा, तो बेटे ने कहा, मां तू तो मर रही है, अब पंखे की हवा तो तू ले ना पाएगी, तो पंखा लगवाने की बात क्यों? तो माँ रोती रोती बोली, बेटा मैं हवा नहीं ले पाऊंगी तो क्या हुआ? तू मेरा बेटा है, मुझे तेरी चिंता है। जैसे तूने मुझे वृद्धाश्रम भेजा, कल तेरी औलाद तुझे भी तो भेजेगी। कम से कम तेरे ऊपर तो पंखा हो बेटा, तेरे ऊपर भी तो हो। मैं तो बिना पंखे के गुजारा कर ली और मर रही हूं। कम से कम अब जब तू आएगा, क्योंकि ईश्वर के घर देर तो हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं। जो जैसा करता है वह वैसा भोगता है।
इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान। माना कि आपके अपने बुजुर्ग बड़े कुछ गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, डांटते हैं, कोई बात नहीं। देखो बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है। कई बार ना बूढ़ी सास उल्टा सीधा बोलती है, चिड़चिड़ाती है, ससुर गालियां देता, सास गालियां। ये इनकी गलती नहीं है मेरी माँ, यह इस उम्र का प्रभाव ही है। जब आप और हम भी बूढ़े होंगे तो हमारा स्वभाव भी लगभग ऐसा हो जाएगा। ये स्वभाव प्रकृति का स्वभाव है, ये प्राकृतिक है, सबके साथ होता है। बूढ़ा आदमी चिड़चिड़ापन, अधिकाधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा ज्यादा आती है। क्यों गुस्सा ज्यादा आती है? क्योंकि उनके शरीर में नाना प्रकार का रोग हो जाता है। कोई बूढ़ों के पास बैठता नहीं है, किसी को बूढ़ों से बात करने का समय नहीं है। कौन बैठता है बूढ़ों के पास? जबकि मैं आपको बता दूं कि अपना ज्ञान बढ़ाना है तो जो बूढ़े लोग होते हैं ये चलती फिरती लाइब्रेरी हुआ करते हैं, चलती फिरती पुस्तकालय है ये। जितना ज्ञान बूढ़ों के पास मिल जाएगा आपको फ्री में, उतना ज्ञान शायद पढ़ने से भी ना मिले। हाँ या ना? इसलिए बूढ़ों के पास बैठा करो। और बूढ़े गालियां दें तो भी उस गाली को प्रसाद समझ के रखा करो। बूढ़े हैं कोई बात नहीं। हमारे यहां कहा करते हैं बूढ़े और बच्चे एक समान। बूढ़े और बच्चे, हाँ, बूढ़े और बच्चे एक जैसे हो जाते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी माँ आपको एक गाली दे दे या आपकी माँ आपको कुछ कह दे तो आप माँ को घर से निकाल दो। ये तो समाधान नहीं है। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपने माँ